हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मैपोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग की इस लेक्चर सीरीज़ में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ब्लड रिलेशन। ओके, इससे पहले मैं पजल से रिलेटेड एक लेक्चर ले चुका हूँ। इसको मैं 2 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। एक पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, सेकेंड पार्ट जो है तो इस ब्लड रिलेशन के बाद जस्ट आ जाएगा। ओके, आपका जो वेटेज की बात करूं, अगर एनालिटिकल रीजनिंग में जो पजल का वेटेज होना है वाला है अप्रोक्स 4 से 15 नंबर तक वेरी कर सकता है ये। सिमिलरली इसकी बात करूं तो ये जो है तो 2 से 4 तक वेरी कर सकता है। ब्लड रिलेशन की बात करूं तो ये भी 2 से 4 तक वेरी कर सकता है। कंपैरेटिव स्टडी की अगर बात करूं तो ये भी 2 से 4 तक वेरी कर सकता है। नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इनका जो वेटेज है पहेली के सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है। इसमें जो पहेली में जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं, कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं। और मेरा जो लेक्चर है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है पजल्स के लिए। ओके, बात करते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन जो है तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला वेरिएबल वाले रिलेशन होंगे, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दूसरा होगा कोडेड रिलेशन होंगे। ओके, और तीसरा होगा पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है तो इसका होता है वेरिएबल फॉर्म में, जो कि अभी मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा। ओके, कोडेड वेटेज, कोडेड रिलेशन से अभी तक जो है तो आपके पीएससी या फिर व्यापम में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आने वाले विगत सालों में हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, और पॉइंटिंग से भी क्वेश्चन जो है तो पूछे जा चुके हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा वेट आपको ध्यान देना है इस वेरिएबल वाला जो रिलेशन होगा उसका, और पॉइंटिंग फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे उनको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन। सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन। ओके, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला जो होने वाला है वो है जनरेशन। हम लोग 3 जनरेशन को याद रखेंगे, जैसे कि सबसे ऊपर होता है दादा दादी, और उसी सेम जनरेशन में होता है नाना नानी। ओके, अब उससे जस्ट नीचे वाले में जो दादा दादी से नीचे वाला जो जनरेशन होता है उसमें मम्मी पापा आता है, या पापा मम्मी लिख लिया, चलो पापा मम्मी, और साथ में वहीं पे चाचा चाची भी आ जाते हैं, और साथ में मामा मामी भी सेम जनरेशन में आते हैं। ओके, और इनके जो नीचे एक और जनरेशन होने वाला है वो होने वाला है बेटा बेटी, बेटा बेटी, या फिर दामाद और पुत्र वधू भी इस जनरेशन में आ जाते हैं। ये बन चुका है, मतलब ये फैमिली ट्री होता है। ये फैमिली ट्री होता है, दादाजी मम्मी पापा फिर बेटा बेटी, है ना। फिर उसके नीचे भी पोता पोती आ जाएंगे, उसके बारे में देखेंगे, है ना, उसके बारे में देखेंगे अपन। अब या फिर यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ओके, पोता पोती भी आ जाएंगे, कोई नहीं, नोट कर ले। नोट करने में क्या है, पोता पोती, पोता पोती। ओके, तो 4 जनरेशन हो गए यहाँ पे। अब क्या करना है, एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो होने वाला है लिंग। लिंग में क्या करना है कि जो मेल होगा, 2 तरह के जेंडर देखने को मिलते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो मेल में हम लोग को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी मेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो तो वहाँ पे हम लोग लगा देंगे ट्रायंगल का यूज़ करने वाले हैं, और फीमेल का अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, सर्कल का यूज़ करने हैं। बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पति पत्नी की बात किया तो पति तो फीमेल होता है, पति तो मेल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ट्रायंगल लगा दूंगा। साथ में पत्नी की भी बात कर रहे हैं, मतलब सेम जनरेशन के हैं, इसलिए मैं आजू बाजू में लिख के एक सर्कल और ट्रायंगल बना दिया। एक नोट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जब भी पति पत्नी की बात कर रहा हो तो इन दोनों के बीच में प्लस लगाऊंगा।
ओके। और यहाँ पे भाई बहन है, दैट मीन्स ये भी भाई तो मेल होता है और बहन जो है तो फीमेल होती है, मतलब ट्रायंगल और सर्कल बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लगाऊंगा, प्लस का चिन्ह नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कपल्स जहाँ पे देखने को मिलेगा सिर्फ वहीं पे हम लोग को प्लस लगाना है। जैसे कि यहाँ पे माता पिता हो गए, ये माता पिता हो गए, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल के साथ में सर्कल लगाऊंगा, साथ में एक प्लस का चिन्ह भी लगाने वाला हूँ। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 1 बाई 1 जो है तो हर एक क्वेश्चन आपका बन जाने वाला है, बहुत ही आसान। सबसे आसान कॉन्सेप्ट होता है ब्लड रिलेशन, और इनसे क्वेश्चन जो है तो एक क्वेश्चन फिक्स ही होता है, एक क्वेश्चन जो है तो फिक्स होता ही है। ओके, अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का पिता है। हाँ, वन थिंग, इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ छात्र छात्राओं का डिमांड आ रहा था कि सर कोर्स जो है तो कब तक ख़त्म हो पाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अप्रोक्स मैंने मैथमेटिक्स में 50% जो पोर्शन होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और रीजनिंग अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो रीजनिंग का ये जो है तो सेकेंड लेक्चर होगा। ओके, थर्ड लेक्चर में पजल से रिलेटेड दूंगा, फोर्थ लेक्चर जो है तो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड दूंगा, और जो फिफ्थ एक और ले लेंगे जिसमें मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ओके, तो जो रही बात कि कोर्स जो है तो कब तक ख़त्म हो जाएगा, मैं ट्राई करने वाला हूँ कि ये जो दिसंबर एंड है तब तक मैं 90% सिलेबस जो है तो ख़त्म कर दूँगा। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन, हमारा जो कोर्स है CGPSC मैपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, उसका एक अलग से कोर्स बनाकर पब्लिश कर दिया गया है। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और वहाँ से पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में 1 बाई 1। पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ए बी का पिता है। अगर आप ध्यान देंगे तो पिता और बेटी की बात कर रहे हैं, मतलब जनरेशन, एक जनरेशन ऊपर होगा एक जनरेशन नीचे होगा। पिता ऊपर होने वाला है, मतलब ए जो है ऊपर होने वाला है, और उसके जस्ट नीचे में बी की बात कर रहा है। बी अभी बेटा है या बेटी है इस बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए जो है तो पिता है। बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में कि ए बी का माता है, मतलब कि ए जो है तो ऊपर जनरेशन में रहने वाला है और बी जो है तो नीचे में रहने वाला है, और ए के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है तो माता जी हैं, इसलिए मैं इनमें सर्कल लगा दूंगा। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ ए बी का पुत्र है, यहाँ भी 2 जनरेशन है। ए जो है तो नीचे आने वाला है क्योंकि ये पुत्र है, और बी जो है तो ऊपर आने वाला है क्योंकि ये उनके पेरेंट्स हैं, और बी के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पिता है या फिर माता है। ओके, तो ए के बारे में पुत्र है, मेल है, ट्रायंगल लगा दिया, बहुत सिंपल। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन है ए और बी दोनों भाई हैं। अगर भाई हैं तो वो दोनों तो सेम जनरेशन में रहने वाले हैं, और जो है तो दोनों मेल होने वाले हैं क्योंकि दोनों भाई हैं। दोनों में ट्रायंगल लगा दिया, बहुत सिंपल। अब क्या करने वाला हूँ, ए बी की बहन है, ए जो है तो बहन है, इसमें मैं क्या कर दिया, सर्कल लगा दिया। और बी के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि बी जो है तो बहन है कि भाई है। ओके, तो उसके लिए अभी क्या है, अपर्याप्त आंकड़े। ओके, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाओगे तो ए बी की बहन है, दैट मीन्स ए जो है तो बहन होने वाली है किसकी, बी की। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि बी ए का भाई है, दैट मीन्स ये ट्रायंगल लगाने वाला हूँ यहाँ पे। इन दोनों में जो है तो क्या रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। क्या है, भाई बहन का रिश्ता है, भाई बहन। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर ए बी की पत्नी है, दैट मीन्स ए जो है तो पत्नी है, सेम जनरेशन वाले हैं, और बी जो है जाहिर सी बात है कि पति ही होगा क्योंकि हम लोग 2 तरह के जेंडर की बात करने वाले हैं, और पति पत्नी है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस का चिन्ह भी लगने वाला है, बिल्कुल लगने वाला है। आगे मूव करते हैं। कहाँ पे थे, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, हाँ यहाँ पे थे। क्या लिखा हुआ है, ए बी का चाचा है। ए जो है तो चाचा है,
किसका चाचा है? बी का। ए जो है तो चाचा है, दैट मीन्स ए का कोई भाई होगा। भाई के बारे में अभी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसका नाम क्या है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन है कि बी जो है तो इसका बेटा होने वाला है, बेटा या बेटी होने वाला है। ओके, तब तो ये इसको चाचा बोल पाएगा। ये जो है तो इससे रिलेटेड ये इसको क्या है, चाचा बोलेगा या बोलेगी, और ये जो है तो इसको पापा बोलेगा या बोलेगी। ओके, बी के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो बेटा है या बेटी है। बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। ए बी का दादा है, दैट मीन्स अगर ए दादा है तो ए मैं सबसे ऊपर वाले में रखूँगा, और उसका कोई बेटा होगा और उसका भी एक बेटा या बेटी होगा जब, तो ये इसको तब दादाजी बोल पाएगी या बोल पाएगा, बिल्कुल। ओके, अब बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो पोता है या पोती है। चलो बढ़िया, आगे मूव करते हैं। ए बी का दामाद है। ए जो है, ए नीचे वाले जनरेशन में आएगा क्योंकि ए जो है तो दामाद होने वाला है, और ये जो है तो ट्रायंगल में आएगा। अगर ये दामाद है तो इसकी कोई पत्नी होगी जिसको मैं सर्कल में लेने वाला हूँ, और इसके कोई पेरेंट्स होंगे जो कि बी है। बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो है तो इसके सास का रिलेशन है या ससुर का रिलेशन है। दोनों रिलेशन हो सकता है इसमें। अगर ऑप्शन बोल देगा सास ससुर तो दोनों हम लोग बोल देंगे यहाँ पे क्या है, सास या फिर ससुर का रिश्ता होगा इन दोनों में। ओके, और इसका इससे जो है तो पुत्री का रिश्ता होगा। आगे मूव करते हैं। ए बी की पुत्र वधू है। अगर ए जो है, ए क्या है, पुत्र वधू है, मतलब ये जो है तो सर्कल में आने वाली है। साथ में इसका कोई हस्बैंड होगा और हस्बैंड के कुछ पेरेंट्स होंगे, मतलब बी होगा। तो ये इसको क्या होगा, सास ससुर यहाँ पे भी ये होने वाले हैं। ए का बी से जो रिलेशन होगा वो सास ससुर का होगा। अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बी जो है तो मेल है या फीमेल है, इसलिए मैं इसको सास ससुर दोनों ऑप्शन में लेके चलूँगा कि सास भी है, हो सकती है, या फिर ससुर भी हो सकते हैं। ओके, ये तो रहे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पीएससी और व्यापम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपको जो है तो ये जो पहला क्वेश्चन, हर बार की तरह मेरा पहला ही क्वेश्चन जो है होमवर्क रहेगा। ओके, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि यू वाई की पति या पत्नी है। ओके, यू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि यू जो है या तो पति है, या तो पति है या फिर पत्नी है, दोनों बोल दिया। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको जस्ट मैं थोड़ा सा छोटा बनाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। यू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि या तो ये पति है या फिर ये पत्नी है। किसका, यू वाई का। मैं इस प्लस का चिन्ह भी लगाऊंगा साथ में। अब क्या है, आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे दिया है जेड एक्स का पति अथवा पत्नी है। अब जेड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, या तो ये पति है या फिर पत्नी है। किसका, एक्स का। ओके, साथ में अभी तक ये पता नहीं चला है, या जितना अभी ये दो लाइन पढ़े, इस दो लाइन से ये नहीं पता चला है कि ये दोनों सेम जनरेशन के हैं। हो सकता है कि जेड एक्स जो है तो नीचे भी आ जाए, जेड एक्स ऊपर भी आ जाए, या फिर जेड एक्स इस सेम जनरेशन में रहेंगे। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन, अभी तक जितना भी पढ़े हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। लेकिन जैसे ही मैं आगे मूव करूँगा, क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई की बहन है। दैट मीन्स ये जो एक्स है और ये वाई है, दोनों बहनें हैं। अब जो है तो ये सेम जनरेशन में आ चुके हैं, और डेफिनेटली जो है तो ये जो है तो ये इसके हस्बैंड होंगे। ये जो है तो यू जो है क्या होगा, हस्बैंड होगा। यू जो है तो हस्बैंड होने वाला है, इसलिए मैं इसको ट्रायंगल में ले लूँगा। साथ में जेड भी जो है तो हस्बैंड होने वाला है, इसलिए मैं इसको भी ट्रायंगल में ले लूँगा। और ये सभी के सभी क्या है, सेम जनरेशन में हैं। या फिर यूँ कहें, ये तो भाई बहन है, माफ़ कीजिएगा बहन है, ये दोनों आपस में क्या है, बहन है, ये बहनें हैं। और ये दोनों क्या होने वाले हैं आपस में, साढ़ू होने वाले हैं। ये दोनों आपस में क्या है, साढ़ू बोलते हैं। ओके, ये तो रहे ये तो हो गया इस चार क्या है, एक्स वाई और यू जेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आगे मूव करेंगे तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एस टी की पत्नी है, एस टी की पत्नी है, और वो कहाँ पे आ रही है वो बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए मैं
एस को यहाँ पे ले लेता हूँ और टी की पत्नी है, दैट मीन्स ये तो फीमेल होने वाली है और जो है तो टी जो है तो मेल होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। आगे अगर पढ़ेंगे तो एक्स टी की माता है, एक्स जो है तो टी की माता है, हाँ बिल्कुल एकदम सही जगह पे ये लिखा हुआ है, एस और टी जो है तो बिल्कुल सही जगह पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है टी की माता है, ये टी की क्या है, माता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो कलर चेंज कर लिया, ये जो है तो माता है, टी की माता है, ये टी का क्या है, पिता है, और ये क्या एस क्या होने वाली है, इसकी पुत्र वधू होने वाली है इन दोनों की। और ये क्या होने वाली है, ये जो है तो बुआ बोलेगा, टी जो है तो इसको वाई को बुआ बोलेगा और टी जो है यू को फूफा जी बोलेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। आर टी की पुत्री है, आर टी की पुत्री है, टी की पुत्री दैट मीन्स आर यहाँ पे आने वाली है और ये जो है सर्कल में होएगी और ये जो इसके साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, पुत्री का, पिता का होगा। आर जो है तो इसको पिता बोलेगी, आर इसको पिता बोलेगी और आर जो है तो इस एक्स को दादी बोलेगी और आर जो है तो इस जेड को दादा बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी। और आगे अगर मूव करेंगे, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो चुका। डब्लू वाई की पुत्री है, वाई की पुत्री है क्या, डब्लू, ये रहा डब्लू और ये पुत्री है, दैट मीन्स सर्कल में आने वाला है और ये इसको माता बोलेगी और डब्लू इसको पिता बोलेगी। ओके, आगे मूव करते हैं। पी वाई का पिता है, वाई का एक पिता का इन्फॉर्मेशन है जो कि पी होने वाला है और ये ट्रायंगल हो जाएगा। आर की माता कौन है, आर की माता डेफिनेटली ये एस होने वाली है, ये जो है तो माता जी होने वाली हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आपको ट्रायंगल और सर्कल का यूज़ करना है और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व होते हुए जाएगा। क्वेश्चन को बस डिकोड किए, आंसर जो है तो ऑटोमेटिकली आ चुका है। आर की माता का जो नाम है वो होने वाला है एस, ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपका हो चुका है होमवर्क, ये क्या है, हर बार की तरह पहला क्वेश्चन ही आपका होमवर्क। आगे मूव करते हैं। ये जो है तो आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा, ये सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन होगा और ये जो है तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये टाइप 1 ये हो गया। टाइप टू में आने से पहले कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि मैं कराना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टाइप 1 का ही है क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक्स डब्ल्यू की बहन है, एक्स डब्ल्यू की बहन है, एक्स ये ले लिया, एक्स जो है तो बहन है, इसकी डब्ल्यू की बहन है। डब्ल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि वो भाई है या बहन है, इसलिए मैं एज इट इज़ उसको रहने देता हूँ। अब वाई वी का पिता है, वाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वाई वी का पिता है। चलो वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वाई जो है तो पिता है, दैट मीन्स इसको मैं ले लूँगा अभी के लिए ट्रायंगल पे। वी के बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो जो है पुत्र है या पुत्री है। आगे मूव करते हैं। एक्स जेड की पुत्री है, एक्स जो है तो जेड की पुत्री है, मतलब कि यहाँ पे जेड आने वाला है। एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो पुत्री है और जेड के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो माता है या फिर पिता है। आगे मूव करते हैं। जबकि जेड वाई से विवाहित है, ये जो जेड है वाई से विवाहित है, मतलब ये जो वाई होने वाला है, ये वाई जो है तो यहाँ पे आएगा और वाई एक ट्रायंगल में है, दैट मीन्स जेड ऑटोमेटिकली सर्कल में हो जाएगा और वी जो है तो यहाँ पे आ जाएगा। वी जो है तो यहाँ पे कहीं पे आ जाने वाला है, बिल्कुल। अब क्या है, ये जो आगे इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है कि वी डब्लू का भाई है। वी जो है तो भाई होने वाला है, किसका, डब्लू का भाई होने वाला है। ओके, अब लेकिन डब्लू के बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि डब्लू जो है तो मेल है या फिर फीमेल है, अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके,
तो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डब्लू वाई से किस प्रकार का संबंधित है। डब्लू वाई से किस प्रकार का संबंधित है, ये जो डब्लू है इस वाई से किस प्रकार का संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है तो ये सेम जनरेशन में है, ये आपस में क्या है कि भाई बहन होने वाले हैं। ये आपस में ये तीनों के तीनों जो है तो भाई बहन होने वाले हैं, भाई बहन होने वाले हैं। ये जाहिर सी बात है कि ये बेटा है और ये बेटी है, लेकिन डब्लू के बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि ये वाई का बेटा है या फिर बेटी है। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पुत्र या पितृ दोनों होगा। ओके, बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। सो फाइनली हम लोग बात करते हैं टाइप 2 ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन है, पल्लवी ने फोटो में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी माता की इकलौती पुत्री मेरी माता है। पल्लवी का इस आदमी से क्या संबंध है या क्या रिश्ता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे उसमें सबसे पहले क्या करना ये है कि खुद को उस स्थान पर रख लेना है, क्वेश्चन में खुद को अज्यूम करना है। जैसे कि यहाँ पे पल्लवी जो वर्ड यूज़ किया है इसको मैं समझ ले रहा हूँ कि मैं खुद हूँ, पल्लवी मैं खुद हूँ, इस पर रख लिया उसको, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि पल्लवी क्या करती है कि एक फ़ोटो में एक इंसान है, एक आदमी है, मेल है, इस मेल को देखती है और बोलती है कि ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, इसकी जो माता है, इसकी माता डेफिनेटली जो है तो सर्कल में आने वाली है। ये माता है, इसकी माता की इकलौती पुत्री, इनकी जो पुत्री हैं वो नीचे वाले जनरेशन में आएंगी डेफिनेटली। अब इनकी इकलौती पुत्री मेरी माता है, दैट मीन्स ये पल्लवी जो है तो यहाँ पे आ जाएगी। पल्लवी जो है तो यहाँ पे आ जाएगी, तब जाके ये इसको माता बोलेगी और ये इसकी माता है। ओके, फिर से पढ़ोगे अगर, इसकी माता दैट मीन्स इस फोटो में जो व्यक्ति है उसकी जो माता है, माता की जो पुत्री है ये वाली, उसकी जो पुत्री है वो उस पल्लवी क्या बोल रही है, उसको माता बोल रही है। तो ऐसा टाइप का रिलेशन बन गया। अब क्या बोल रहा है कि पल्लवी का इस आदमी से क्या रिश्ता है। ओके, एक और चीज़ पे आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे बोला हुआ है कि इकलौती पुत्री बोल रहा है। पुत्री कितनी है, इकलौती पुत्री है, इकलौती है। ओके, तो इकलौती पुत्री जब भी बोलेगा दैट मीन्स उसके कोई बेटा या बेटी नहीं है, बेटा या बेटी नहीं है। हो सकता है कि बेटा हो, बेटी नहीं, बेटी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे बेटी नहीं है, दूसरी बेटी कोई नहीं है, इकलौती बेटी है, मतलब कि बेटा हो सकता है, बेटा हो सकता है, तब तो ये इसकी माता होगी। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन का रिश्ता होगा, ये आपस में भाई बहन का रिश्ता होगा। ओके, डेफिनेटली भाई बहन का रिश्ता होने वाला है। और पल्लवी इस फोटो में जो व्यक्ति है उसको क्या बोलेगी। ओके, तो इसको डेफिनेटली ये मामा बोलने वाली है, मामा बोलने वाली है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब उपरोक्त में कोई नहीं, ये कुछ ऐसा होने वाला है। ओके, और एक और केस अगर अज्यूम करें तो क्या है कि इकलौती पुत्री अगर बोल रही है, इकलौती पुत्री अगर बोल रही है मतलब कि ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है, वो इकलौती पुत्री है। तो ऐसे केस में डेफिनेटली इसका जो हस्बैंड है वो भी इसको माता बोल सकता है। मतलब कि अगर ये हस्बैंड हो जाएंगे ये दोनों आपस में, तो ये जो है तो मामा की जगह में ये पापा बोलेगी, ये पापा बोलेगी पल्लवी इसको। तो ऐसे दो केस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन जो है तो उपरोक्त में से कोई नहीं ही होने वाला है। ये दो केस बन सकते थे, ऐसा मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, एक आदमी की आंखों में देखते हुए वासुदेव ने कहा। देखो, वासुदेव को खुद को अज्यूम कर लो कि मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव क्या करता है कि एक आदमी को देखता है, दैट मीन्स वो किसी मेल को देखेगा, मतलब वो ट्रायंगल बनाएंगे, एक आदमी को देखा और उसको क्या बोलता है उस आदमी को कि तुम्हारा बेटा, मतलब इसका जो बेटा है ये आदमी है, इस आदमी को देखता है ना, ये इसको देखता है वासुदेव, तुम्हारा जो बेटा है
वो जो है तो मेरे बेटे का चाचा है। मतलब कि ये जो बेटा होने वाला है ये इसको क्या बोल रहा है, चाचा बोल रहा है। ये इसको चाचा बोल रहा है, मतलब कि डेफिनेटली ये जो वासुदेव होने वाला है यहाँ पे, ये आपस में ये दोनों भाई होने वाले हैं, ये दोनों भाई होने वाले हैं। और वासुदेव जो है तो इसको क्या बोलेगा, पापा बोलेगा, इसको पापा बोलेगा। और वासुदेव का ये जो है तो बेटा है, बेटा, ये कुछ ऐसा है। और डेफिनेटली ये भी इसको जो है तो पापा बोल रहा होगा। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आगे अगर देखेंगे तो आदमी का वासुदेव से क्या संबंध है, वासुदेव से क्या संबंध है, ठीक है। वासुदेव इसको क्या बोलेगा, डेफिनेटली पिता बोलेगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है तो सही ऑप्शन होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, सौरभ सुरेश की बहन सुनीता के भाई का पुत्र है। करना कुछ नहीं है, खुद को अज्यूम करना है। मान लेता हूँ कि मैं खुद सौरभ हूँ। ओके, सौरभ क्या बोलता है कि सौरभ सुरेश की बहन सुनीता, सुरेश ट्रायंगल में आने वाला है, सुनीता जो है तो सर्कल में आने वाली है। यहाँ पे ये सुनीता है, दोनों भाई बहन हैं, सेम जनरेशन के हैं, आजू बाजू लिख लिया। अब सुनीता का जो पुत्र है वो क्या है, सौरभ है। ये सौरभ, मैं सुनीता का पुत्र हूँ अभी। ओके, तो अब क्या बोल रहा है कि सौरभ सुनीता से किस प्रकार का संबंधित है। सुनीता से, जस्ट सेकेंड, क्या है एक बार और पढ़ते हैं। सौरभ सुरेश की बहन सुनीता के भाई का पुत्र है। एक चीज़ और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो सुनीता का भाई, इकलौता भाई तो नहीं बोला है कि वो सुरेश ही इकलौता भाई है। ओके, सुरेश की बहन, ये तो सुरेश इसको बहन बोल रहे हैं, ये बहन बोल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि सुनीता का एक ही भाई है जो कि सुरेश होने वाला है। दैट मीन्स एक और भाई हो सकता है, यहाँ पे एक और भाई हो सकता है। ओके, और सुनीता के भाई का पुत्र है, मतलब कि या तो ये इसका पुत्र है, या तो ये इसका पुत्र है, या फिर ये इसका पुत्र है। इन दोनों ही केस में या ये तो पुत्र हो सकते हैं, और साथ में पुत्र के साथ में ये भतीजा। अगर ये इसका पुत्र है तो ये भतीजा हो जाने वाला है। अगर ये इसका पुत्र है तो ये जो है तो इसको चाचा बोलेगा, मतलब सौरभ इस वाले ट्रायंगल का भतीजा होने वाला है। ओके, तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं, पुत्र या भतीजा जो है तो सही ऑप्शन होने वाला है। और आगे मूव करते हैं। ये जो दो क्वेश्चन हैं ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको जो है आपको मैं होमवर्क में देना चाहूँगा। एक और क्वेश्चन जो है तो मैं होमवर्क में दे चुका हूँ, जो कि पहले टाइप वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। सेकेंड टाइप वाले से भी आपको ये होमवर्क दे चुका मैं। एक क्वेश्चन जो है तो यहाँ पे आपको मैं दिखाया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। रवि श्वेता का भाई है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रवि जो है तो श्वेता का भाई है, मतलब कि रवि, यहाँ पे रवि ले लिया जो कि ट्रायंगल में होने वाला है, ये श्वेता का भाई है, मतलब दोनों सेम जनरेशन के हैं, आजू बाजू लिख दिया मैं। अब आगे ये बोल रहा है कि ज्योति नीलम की बहन है। ज्योति को मैं क्या करता हूँ, अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ज्योति और नीलम, रवि श्वेता सेम जनरेशन के हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक अलग पोर्शन में ले लेता हूँ, है ना। क्या है, ज्योति और नीलम जो है तो बहन है, दोनों सर्कल में होने वाले हैं। ओके, क्योंकि दोनों बहनें हैं। अब क्या करना है कि श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। श्वेता, ये जो श्वेता है, एक और होने वाला है यहाँ पे रोहित, आर बोल दे रहा हूँ जिसको, या रोहित यहाँ पे ले लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह कम गया ना, इसको जस्ट मैं इरेज करता हूँ, हल्का सा थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पे क्या आने वाला है, रोहित, जो कि ट्रायंगल में होगा। और इसके इस तरफ क्या है कि ज्योति की बात चल रहा है और नीलम का बात चल रहा है। ये दोनों आपस में क्या है, अभी बहनें हैं, ये दोनों आपस में बहनें हैं। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। और एक और चीज़ ये था कि रोहित के पिता की पुत्री जो है तो श्वेता है, ये इसकी, ये पुत्री है, ये पुत्री है। ओके 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 ओके, डेफिनेटली ये क्या है, ये भी पुत्र होगा,
और डेफिनेटली ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, ये तीनों आपस में भाई बहन है, भाई बहन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलम सुभाष की पुत्री है। ये जो नीलम है इस बार ये सुभाष यहाँ पे आने वाला है, सुभाष की पुत्री है, मतलब सुभाष जो है तो ट्रायंगल में आने वाला है। आगे क्या करते हैं कि ज्योति रवि की माँ है, ज्योति रवि की माँ है, ज्योति, ये जो ज्योति है ये ज्योति जो है तो रवि की माँ है, दैट मीन्स ज्योति यहाँ पे कहीं पे आने वाली है, ये यहाँ इस लाइन में ज्योति यहाँ पे आएगी, साथ में नीलम उसकी बहन है। पेन थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। नीलम उसकी बहन है और सुभाष जो है तो उसका पिता है, यहाँ पे ये तीनों आ जाएंगे, है ना। और ज्योति का ये जो है तो पुत्र है, यही बोला है यहाँ पे। ज्योति रवि की माँ है, मतलब ज्योति का बेटा होने वाला है ये। अब क्या है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है। एक महेश है जो नीलम की एकमात्र बहन ज्योति जो होने है उसका पति है, डेफिनेटली महेश जो है तो इसका पति है। ओके, ये महेश जो है तो ट्रायंगल में आने वाला है। बहुत बढ़िया। आगे अगर ध्यान देंगे तो क्या बोल रहा है कि रोहित का सुभाष से क्या संबंध है। सुभाष कहाँ पे है, सुभाष ये रहा, सुभाष, ये सुभाष है, ये सुभाष का रोहित से क्या संबंध है। सुभाष डेफिनेटली क्या होने वाला है, ये तीनों तो भाई बहन हैं आपस में, ये तीनों क्या है, भाई बहन हैं आपस में। ओके, मतलब कि ये जो महेश है डेफिनेटली ये होने वाला है, महेश जो है तो यही आदमी होने वाला है। और जो है तो ये जो है तो इसको क्या बोलेगा, दादाजी बोलेगा, दादाजी। रोहित जो है सुभाष को दादाजी ही बोलेगा, मतलब कि पौत्र का रिश्ता है, पौत्र का रिश्ता है। ओके, और ये तो हो गया टाइप 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए। ओके, एक थर्ड टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। ये टाइप 3 लिख लो इसको, टाइप 3। इससे जो है तो एक बारी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये 2014 का मैं क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। सीजीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है एक बारी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ओके, वो मेरे को ईयर याद नहीं है कब आया है, लेकिन आ चुका है। इसको बोलते हैं हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन, कोड के फॉर्म में दिया हुआ है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि ए धन बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, दैट मीन्स ए तो पुत्र होने वाला है, ए जो है तो पुत्र होने वाला है, मेल है। किसका पुत्र है, ये बी का पुत्र है। ये जो है तो पहले लाइन जो है तो पहला लाइन ये बोल रहा है, पहला लाइन का इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरे लाइन का जो इन्फॉर्मेशन है, ए माइनस बी का जो अर्थ है वो है ए बी की पत्नी है, दैट मीन्स ए पत्नी होने वाली है किसका, बी का। ये दोनों जोड़े में होने वाले हैं, प्लस का चिन्ह लगा दिया मैं। आगे अगर मूव करते हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यंजक पी धन आर, आर माइनस क्यू का अर्थ क्या है। दैट मीन्स इसको दो पोर्शन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले पी बाई आर, पी धन आर का वैल्यू देखेंगे, फिर आर धन क्यू का वैल्यू देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया। क्या है कि पी धन क्यू का जो वैल्यू होने वाला है वो कुछ ऐसा होगा, इससे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन निकाल चुके हैं कि ए धन बी का जो अर्थ है वो क्या है, ए बी का पुत्र है। दैट मीन्स पी धन आर का वैल्यू जो है तो पी किसका पुत्र होने वाला है, आर का पुत्र होने वाला है। ये जो है तो ट्रायंगल में आएगा। आगे अगर देखेंगे तो आर माइनस क्यू का जो रिलेशन है वो क्या है, आर जो है तो पत्नी है किसका, क्यू का पत्नी है, मतलब कि ये क्यू जो है तो ट्रायंगल में आने वाला है। ऑप्शन मैच करा लेंगे, आंसर आ चुका होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो ऑप्शन है आपके पास क्यू पी का पुत्र है। ये जो क्यू है पी का पुत्र है क्या, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन हो गया। क्यू पी की पत्नी है, ये तो पत्नी हो ही नहीं सकता यहाँ पे, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यू पी का पिता है, ये क्यू है, पी डेफिनेटली इसको पिता बोल रहा होगा, ये इसकी माता है, ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर जो है तो सी हमारा आंसर होगा। और इस तरह के 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है ये, डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। और
ये क्वेश्चन आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, ये क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। और मेरे तरफ से एक ही है, एक ही थॉट प्रोसेस मेरा जो लास्ट शब्द आप लोगों के लिए रहेगा कि पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।